हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। साइंस और मेडिसिन ये कहती है कि जब किसी बच्चे को मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम हो जाए ना तो वो कंट्रोल और आपे से बाहर हो जाता है। इसी तरह जब एआई को मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम हो जाए ना तो फिर भाईजान ये मेगन 2.0 रिलीज हो जाती है। Alright, I'm gonna put this in terms you can understand. I'm not the only killer robot. Amelia's stronger than you can imagine. And she's coming after anyone who can stop her. Including you, Gemma. मेरे मुताबिक भाईजान दुनिया में 3 चीजें जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब, दूसरा आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और तीसरा जब एआई जो है ना वो इमोशनल हो जाए। Here's a clue. It's Megan, bitch. I take almost no pleasure in this. और यही बात है कि मेगन 2.0 में एआई का आपको फुल टाइम जो है ना वो इमोशनल ब्रेकडाउन मिलेगा और उस इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ आपको मिलेगी लड़ाई भी, हैकिंग भी और फुल टाइम नाच गाना भी। No matter what happens. अच्छा, इस मूवी में वो दोनों कैरेक्टर्स जेमा और कैडी मौजूद हैं। उन दोनों ने सोचा कि यार पहली मूवी के बाद जो है ना वो अब जिंदगी जो है ना वो फुल चिल हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई नहीं। ट्रॉमा ने कहा मैं हूं ना भाई। अच्छा, इस मूवी में कैडी जो है वो अब थोड़ी सी रेबेलियस सी हो गई है। मतलब पहले जो बच्ची रोबोट से बात किया करती थी ना वो अब इंसानों पे चिल्लाना शुरू हो गई है। मतलब इस तरह समझे कि अगर आपको जेंसी अवाम अपने ट्रू फॉर्म में देखनी है ना तो वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जेमा जो है ना वो एआई रेगुलेशन वाली उस आंटी की तरह है कि जो एक तरफ जो है वो एआई के ऊपर फुल टाइम काम कर रही है और दूसरी तरफ टेड टॉक पे जा जाके ना वो फुल उसी एआई के ना फुल टाइम बुराइयां कर रही है। मतलब हिपोक्रेसी हो तो ऐसी। मेगन के साथ साथ इस मूवी के अंदर जो है वो एक एआई का जो है ना वो फुल नाइटमेयर वर्जन भी आपको मिलेगा। मतलब एक तरफ मेगन है और दूसरी तरफ इसी मूवी के अंदर एक और भी है जिसका नाम है एमिलिया और वो एक न्यू जनरेशन रोबोट है जिसको मिलिट्री ने डिजाइन किया है। ठीक है, जैसा कि मेगन जो थी वो एक अगर वो साइको डॉल थी तो ये एमिलिया जो है ना वो एक साइलेंट किलर साइबॉग जैसी है जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की चीज छू के नहीं गुजरी। Alright, I'm gonna put this in terms you can understand. I'm not the only killer robot. Amelia's stronger than you can imagine. And she's coming after anyone who can stop her. Including you, Gemma. एमिलिया के पहले सीन के अंदर ही ना आके ना वो 2-4 सोल्जर्स को ना थप्पड़ मार के ना उनका सिस्टम ही शट डाउन कर देती है। मतलब इसको देख के ना मुझे अपने स्कूल का वो मैथ्स का टीचर याद आ गया, फुल स्केरी, फुल स्ट्रिक्ट और जीरो इमोशंस के साथ। मूवी के बीच में जो है ना वो थोड़ा सा ड्रामा भी है। मतलब कैडी जो है वो अपने ट्रॉमा और टिकटॉक से जो है वो बाहर ही नहीं आ रही है, मतलब उसकी के अंदर ही फंसी हुई है। जेमा जो है वो उसको लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही है और मेगन जो है ना उसकी लाइफ एक यूएसबी जैसी है। मतलब प्लग इन करो, काम लो और प्लग आउट कर दो। अच्छा, लेकिन फिर होता है फिर होता है मेगन का रिवाइवल और भाई ये किसी आईफोन का अपडेट नहीं है। मतलब फुल एक्सेसिज्म ऑन वाईफाई वाला जो है ना वो रिवाइवल होता है उसका। फाइट सीन्स की अगर हम बात करें तो मतलब एमिलिया और मेगन के फाइट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ट्रांसफॉर्मर्स का कोई लाइट वर्जन देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव का जो है ना वो कोई टैग टीम मैच चल रहा है। She's the only thing that matters to me. I guess I must be your chance at redemption. I'm sure you had no intention of murdering people. अच्छा, जेमा की मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वो बंदी थी कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मतलब ये उस तरह की बंदी थी कि हर सीन में लग रहा था कि जैसे वो एक और यूएसबी उसको मिल जाए ना तो उससे वो दुनिया ठीक कर देगी। मतलब जैसे अगर कैडी के वालदैन का इंतकाल हो गया और उनके मरने के बाद उसको थेरेपी की ज़रूरत थी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना वो एलेक्सा को माँ बना के ना सामने रख दो। क्लाइमेक्स के सीन में इतने एक्सप्लोजन थे कि मतलब मैं देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो है ना वो इस दुनिया से तबाह हो गया, मतलब फिजिकली भी और इमोशनली भी। अच्छा, लास्ट सीन की मैं बात नहीं करना चाह रहा था मगर
इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्पॉइलर है। अच्छा, लास्ट सीन में मेगन सेक्रीफाइस ऐसे करती है कि मुझे लगा कि जैसे टाइटैनिक का जैक बन गई हो वो। बट एनीवे गाइस, इस मूवी की एक्टिंग अच्छी थी। एलिसन विलियम्स की एक्टिंग को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने HR की जॉब छोड़ दी हो और नासा ज्वाइन कर लिया हो। और वायलेट मैकग्रॉ जिसने कैडी का कैरेक्टर प्ले किया है, उसके मूड स्विंग्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे 9th क्लास की रिपोर्ट कार्ड उसने देख ली हो। एनीवे गाइस, मेगन 2.0 एक ऐसी मूवी है कि जिसके अंदर AI, एक्शन और एटीट्यूड जो है वो तीनों हाई लेवल पे है, ठीक है, मगर उसकी लॉजिक जो है ना वो सिर्फ 2G पे चल रही है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपके घर का टोस्टर अजीबोगरीब सी हरकतें करने लगे ना, तो याद रखिएगा हो सकता है कि उसके अंदर मेगन जो है ना वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो। एनीवे, मिलते हैं अगली AI डीरेंज मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, सी यू लेटर गाइस।